हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान आकाशीय चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। यूजीसी नेट हो, सिद्धांत कौंदी, मनोरमा शेखर आदि तरह संग्रह आदि बहुत सारा पाठ चल रहे हैं। बीजीटी और टीजीटी आदि और विशेष 25 कोट नेट की तैयारी करा रहे हैं। उसी क्रम में आज लक्षणा काव्य प्रकाश का काव्य प्रकाश की जो लक्षणा है उस पर विचार कर रहे हैं। उस पर प्रायः विचार हो चुका है, ये अंतिम ही है। अब लक्षणा व्यंजना जो व्यंग्य अर्थ होता है उसके अनुसार व्यंग्य की दृष्टि से लक्षणा के भेद कितने हैं वो काव्य प्रकाशकार बता रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, व्यंग्य की दृष्टि से लक्षणा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो व्यंग्य अर्थ है, क्योंकि देखिए व्यंग्य से तो व्यंग्य की दृष्टि से व्यंग्य अर्थ जानते ही हैं, क्योंकि लक्षणा जहाँ होती है 2 तरह से होती है, एक रूढ़ि और प्रयोजनवती। जो प्रयोजन जो अर्थ होता है वो व्यंग्य से ही व्यंजना से ही प्रतिपादित होता है, लेकिन व्यंजना के द्वारा ही वो प्रयोजन कहा जाता है। तो उस व्यंग्य की दृष्टि को लेकर के 3 प्रकार की लक्षणा है। कैसी है तो देखिए, कुछ तो एक तो क्या होती है, एक लक्षणा होती है जो अव्यंग होती है, उसी को रूढ़ि लक्षणा कहा जाता है। अर्थात जिस लक्षणा में व्यंग्य अर्थ नहीं रहता, प्रयोजन अर्थ नहीं रहता, तो उसको क्या कहते हैं, अव्यंग्य लक्षणा, अर्थात उसको रूढ़िमती लक्षणा कहते हैं। पहली क्या हो गई, जिसमें व्यंग्य रहता ही ना हो, सर्वथा व्यंग्य अर्थ का अभाव हो, है कि नहीं, सर्वथा व्यंग्य अर्थ ना रहे, उस लक्षणा को कहते हैं रूढ़िमती लक्षणा, उस लक्षणा को कहते हैं अव्यंग्या लक्षणा। समझे कि नहीं। दूसरी है गुण व्यंग्या। अब जो व्यंग्य है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गई अव्यंग्या लक्षणा, दूसरी हो गई व्यंग्या लक्षणा। लेकिन व्यंग्या भी क्या है, व्यंग्य जो है 2 प्रकार का होता है, एक गूढ़ व्यंग्य, एक होता है अगूढ़ व्यंग्य। तो अगर गूढ़ व्यंग्य की दृष्टि से लक्षणा क्या हो गई, दूसरी, अगूढ़ व्यंग्या वाली लक्षणा तीसरी। तो इस तरह से लक्षणा क्या हो गई, व्यंग्य की दृष्टि से व्यंग्यार्थ को ध्यान में रखते हुए वो लक्षणा क्या हो गई, 3 प्रकार की हो गई। एक तो अव्यंग्या है, अर्थात जिसमें व्यंग्यार्थ होता ही नहीं है, उसको कहते हैं रूढ़िमती लक्षणा। और दूसरी है गूढ़ व्यंग्या, तीसरी है अगूढ़ व्यंग्या। इस तरह से लक्षणा क्या है, व्यंग्यार्थ की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। अब उसमें उसी चीज को काव्य प्रकाश कर रहे हैं, शुरू किए, तदेवं व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तो प्रयोजने। व्यंग्यार्थ से रहित जो होती है वो क्या होती है, रूढ़ि, और व्यंग्य से सहित जो होती है वो क्या होती है, प्रयोजनवती होती है। लेकिन वो व्यंग्य भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, गूढ़ एक अगूढ़। तो गूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य, और एक अव्यंग्य। तो इस तरह से लक्षणा क्या हो गई, 3 प्रकार, एक अव्यंग्या लक्षणा, दूसरी गूढ़ व्यंग्या, तीसरी अगूढ़ व्यंग्या। समझे कि नहीं। प्रयोजन में व्यंजन व्यापार गम्यमेवा। प्रयोजन क्या होता है, व्यंजना व्यापार के द्वारा ही कहा जाता है। समझे कि नहीं। प्रयोजन किसके द्वारा कहा जाता है, व्यंजना के द्वारा कहा जाता है। व्यंजना जो वृत्ति है, लक्षणा, शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, 3 होती है कि नहीं होती है। उसमें जो व्यंजना होती है, जो व्यंजना वृत्ति है, उसी व्यंजना के वृत्ति के द्वारा प्रयोजन कहा जाता है। तो व्यंजना वृत्ति के द्वारा ही प्रयोजन प्रतिपाद्य होता है, व्यंजना वृत्ति के द्वारा ही प्रयोजन कहा जाता है। वो प्रयोजन व्यंग्यार्थ कहा जाता है। वो व्यंग्यार्थ, प्रयोजन अर्थ को कुछ भी कहिए, जो प्रयोजन है, जो व्यंग्यार्थ है, वो व्यंजना के द्वारा कहा जाता है, व्यंजना वृत्ति के द्वारा कहा जाता है। वो व्यंग्यार्थ भी क्या होता है, प्रयोजन भी 2 प्रकार का होता है, एक गूढ़, एक अगूढ़। सहृदय मात्र वेद्यत्वम गूढ़त्वम और सकल जन वेद्यत्वम अगूढ़त्वम, ऐसा लक्षण कर सकते हैं। जो सहृदय मात्र को गूढ़ हो, व्यंग्य हो, जो सहृदय मात्र को ज्ञान हो, पता चले, उसको क्या कहते हैं, वेद्य हो, ज्ञान हो, उसका ज्ञान का विषय हो, उसको क्या कहते हैं, गूढ़। और जो क्या हो, सकल जन वेद्य हो, सभी जन को पता चले, उसको क्या कहते हैं, अगूढ़। है कि नहीं। काव्य वासना परिपक्व बुद्धि भवति यस्य सा सहृदयः भवति, है कि नहीं। काव्य वासना से परिपक्व बुद्धि हो गई है, जिसकी प्रौढ़ हो गया है, जो उसको क्या कहते हैं, सहृदय। और जिसको ज्यादा काव्य के बारे में पता नहीं चल रहा है, पामर है, सामान्य है, उसको क्या कहते हैं, उसको सकल, इसीलिए कहते हैं सामान्य जन, पामर जन कहते हैं उसको। तो पामर जन को भी जो पता चले, उसको क्या कहते हैं, अगूढ़। आप जानते ही हैं, एक गूढ़ बात होती है, एक अगूढ़ बात होती है। गूढ़ बात तो किसको पता चलती है, परम ज्ञानियों को ही गूढ़ बात का ज्ञान होता है। सबको हो पाता है क्या, नहीं हो पाता। उसी तरह से एक गूढ़ व्यंग्य होता है, एक अगूढ़ व्यंग्य होता है। गूढ़ व्यंग्य बस जो काव्य जन प्रेमी है, सहृदय है, उसी को पता चलता है।
जो अगूढ़ है वो सभी को पता चलता है। तो गूढ़ व्यंग और अगूढ़ व्यंग आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से वो जो ध्यान रखिएगा, जो व्यंग्यार्थ है, जो प्रयोजन है, वो किसके द्वारा कहा जाता है? व्यंजना व्यापार के द्वारा ही कहा जाता है, व्यंजनावृत्ति के द्वारा ही उसका प्रतिपादन होता है, उसका कहा जाता है। इस पर बहुत बड़ी लड़ाई है, आगे चलेंगे, आगे चर्चा होगी। तच्चा देखिए लिखा तच्च गूढ़म अगूढ़म वा, वह जो व्यंग्यार्थ है वो क्या होता है? दो प्रकार, तच्च व्यंग्यम है कि नहीं, वह व्यंग्यार्थ, व्यंग जो है क्या प्रकार, दो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक गूढ़ दूसरा अगूढ़। तो इस तरह से क्या हो गई? एक अव्यंग्या लक्षणा हो गई, दूसरी गूढ़ व्यंग्या हो गई, तीसरी अगूढ़ व्यंग्या हो गई। इस तरह से क्या हो गई? लक्षणा व्यंग को व्यंग की दृष्टि से तीन प्रकार की हो गई, है कि नहीं। तच्चा व्यंग्यम, तच्चा सूत्र है तच्च गूढ़म अगूढ़म वा। तच्च से किसको लेना है? व्यंग को, अर्थात वह जो व्यंग है वह दो प्रकार का होता है, एक गूढ़ दूसरा अगूढ़ वा। यार तुम तो सब समझ रहे हो, सर्वम जानाति भवान। हाँ अब देखिए उदाहरण आ गया किसका? इसमें मैं लिखा हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ, ये गूढ़ व्यंग का उदाहरण है, गूढ़ व्यंग का उदाहरण है, उदाहरण ये गूढ़ व्यंग का उदाहरण। मुखम विकसित स्मितम वसित वक्र प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गति अपास्त संस्था मति और उरो मुकुलित स्तनम जघनम असंबंधोद्धुरम बत इंदुवदना तनौ तरुणिमोद्गमः मोदते। ये है क्या? आपका गूढ़ व्यंग का उदाहरण। तो देखिए इसमें मुख के बारे में बताया गया है कि मुख कैसा है, फिर दृष्टि के बारे में बताया गया है कि जो दृष्टि है किसी नायिका के, उसमें कह रहा हाव भाव विशेष के बारे में बता रहा है कि उसका हाव भाव कैसा है, तो उसके बारे में कह रहा है। और कह रहा है बत माने हर्ष, बत जो है हर्ष अर्थ में है, हर्ष को कहता है। तो बत माने हर्षे, आनंदोत्कर से। इंदु वदना तनु, अर्थात इंदु वदना माने चंद्रमुखी के, तन माने शरीर में, चंद्रमुखी के शरीर में। तरुणिमोद्गमः मोदते, तरुणिमा उद्गमः मोदते, तरुणिमायाः उद्गमः तरुणिमोद्गमः, तरुणिमोद्गमः मोदते। तरुणिमा माने यौवन, यौवन का उद्गम क्या हो रहा है? मोदते, अत्यंत हर्षित हो रहा है, समझे कि नहीं। तो इसी चीज के बारे में बताया गया है कि भैया उसका मुख कैसा है, तो मुखम बताया, फिर उसकी दृष्टि कैसी है वो बताया, कैसे उसका तरुणिमा का कैसे उद्गम हो रहा है, इसको बाकी में बताया। इन तीन पंक्तियों में इस चीज को बताया गया, समझे। पहले तो बताया कि इंदु वदना तनौ, अर्थात इंदु वदना जो चंद्रमुखी है उसके तन माने शरीर में, तरुणिमा या उद्गमः, तरुणिमा ने यौवन का उद्गम हो रहा है, अत्यंत हर्षित हो रहा है, किलोल मार रहा है कि नहीं, ये बता। अब कैसे भैया उद्गम हो रहा है, तो उसका बताया कि मुख कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी गति कैसी है, गति माने चलना कैसा है, मति कैसी है, बुद्धि कैसी है, और पूरा माने वक्षस्थल कैसा है, और जघन कैसे हैं, ये क्या है उसके बारे में बताया गया। चलते हैं हम लोग देखते हैं मुखम कैसे है भैया। मुख कैसा है, तो मुखम विकसित स्मितम, है कि नहीं। मुख क्या हो रहा है? मुख में स्मित माने हास्य विकसित हो रहा है, खिल रहा। विकसित माने खिलना, कहा मुख में हास्य क्या हो रहा है? खिल रहा है कि नहीं। स्मितम स्पंदिताधरम, ये स्मित का लक्षण है। स्मितम स्पंदिताधरम, अर्थात अधर जो है स्पंदित हो रहे हैं, ऐसा। तो वही कह रहा है कि मुख में क्या हो रहा है? स्मित माने हास्य विकसित हो रहे हैं। विकसित का अर्थ होता है खिलना, तो हास्य जो है खिल रहा, ठीक है भैया। तो मुख में क्या हो रहा है? हास्य खिल रहा है, विकसित स्मितम। और दृष्टि कैसी है, तो कहा वसित वक्र में प्रेक्षितम। प्रेक्षित माने दृष्टि, प्रेक्षित का अर्थ क्या है? दृष्टि। दृष्टि कैसी हो रही है? अवलोकन। अवलोकन कैसा है? तो वसितः, वसितः माने जानते ही है स्वाधीनीकृतः, स्वायत्तीकृतः। वक्रिमा है कि नहीं, तिर्यग्गामित्वम एन प्रेक्षितेन अवलोकनेन तत् वसित वक्र में प्रेक्षितम। अभी हम सामान्य हिंदी में एक बार अर्थ बता देते हैं, बहुत ज्यादा समझ करने लगे तो गड़बड़ आ जाएगी। चलते अर्थात वसित माने स्वाधीन कर लिया है, तिर्यक जिसका तिरछा देखना, है कि नहीं। दृष्टि कैसी? तिरछा देखना। अरे नायिका जो होती है
है कि नहीं। अप्सरा जो होती है वो तिरछा देख लेती है, महाराज क्या है, बड़े बड़े देवता मूर्छित हो जाते हैं, सामान्य आदमी को तो छोड़िए चक्कर। तो इस तरह से तिर्यकगामी जो टेढ़ा देखना उसका क्या हो रहा है, वसी कर लिया गया है, ऐसी उसकी क्या है, दृष्टि है, समझे कि नहीं। और भैया गति कैसी है, तो समुच्छलित विभ्रमा गति ही, गति कैसी है, उसका चलना कैसा है, गति ही गमनम, गति का अर्थ क्या है, गमन, गमन माने चलना, चलना उसका कैसा है, तो कहा समुच्छलिता, समुच्छलित हो रहे हैं, विभ्रम माने हाव भाव विशेष, है कि नहीं, समुच्छलित हो रहे हैं माने ऊपर वो हो रहे हैं, उठ रहे हैं, समुच्छलित हो रहे हैं, विभ्रम माने हाव भाव विशेष, जिस गति में ऐसी उसकी क्या है, गति। नायिका की कैसी गति है, इंदु वदना की, चंद्रमुखी की कैसी गति है, तो समुच्छलित विभ्रमा गति ही, है कि नहीं, समुच्छलित हो रहे हैं, विभ्रम माने हाव भाव विशेष, जिस गति में ऐसी उसकी क्या है, गति। और भैया मति कैसी है, तो अपास्त संस्था मति ही, अर्थात अपास्त संस्था का अर्थ होता है जिसने मर्यादा, संस्था माने मर्यादा, जिसने मर्यादा का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया, ऐसी उसकी मति है, बुद्धि है कि नहीं। मर्यादा का आगे हम और विशद व्याख्या करेंगे। तो अपास्त संस्था मति ही, जिसने मर्यादा का त्याग कर दिया, ऐसी उसकी क्या है, मति है। और भैया उरह माने वक्षस्थलम, वक्षस्थल क्या है, मुकुलित स्तनम, है कि नहीं, मुकुलित स्तनम, अर्थात मुकुलित हो रहे हैं, खिल रहे हैं ऐसे स्तन जिस वक्षस्थल में, ऐसा उसका क्या है, उर है, वक्षस्थल है, समझे कि नहीं। और जघनम, जघन कैसे है भैया, जघन माने समझ रहे हैं ना, जंघा, जंघा कैसा है भैया, तो असंबंधोद्धुरम, अर्थात अवयव के बंध के कारण, अवयव बंध के कारण उठ रहे हैं, अतिशय शोभायमान है जंघा जिसके, ऐसे उसके क्या है, जंघ, ऐसे ऐसी जो बत मने हर्ष, अत्यंत हर्ष में कह रहा है कोई नायक कि ऐसी इंदु वदना के, चंद्रमुखी के तन मन शरीर में क्या हो रहा है, तरुणिमा का उद्गम मोदते, अत्यंत खिल रहा है, किलोल मार रहा, ऐसा इसमें कहा, समझे कि नहीं। इसी चीज को इसमें भी लिखा भैया, मुख पर मुस्कुराहट खिल रही है कि नहीं, बाकपन दृष्टि का दास हो रहा है, चलने में हाव भाव छलक रहे हैं, कहे बुद्धि मर्यादा का अतिक्रमण कर रही है, और वक्षस्थल पर, है कि नहीं, क्या हो रहे हैं, स्तन कलियां खिल रही हैं, तथा जांघों के जांघें अवयवों के बंध से उभर रही हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, वही बत माने बड़ी प्रसन्नता की बात है, अत्यंत हर्ष के साथ बोल रहा नायक कि उस चंद्र वदन की शरीर में यौवन का उभार किलोल कर रहा है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से इसका अर्थ किया है, आप देख सकते हैं बाद में। तो इस तरह से मुखम हमने बता दिया। अब इस पर थोड़ा समास उमास से कुछ कैसे लक्षणा होती है, चलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ यही बताना चाहता है कवि कि ये जो व्यंग्य अर्थ है, समझे कि नहीं, कि हम अभी बताएंगे किसमें लक्षणा होती है। जैसे विकसित का अर्थ क्या है, खिलना, लेकिन ये तो उसका क्या है, शक्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ है। लेकिन लक्षणा किसमें होती है, विकसित की लक्षणा क्यों किसमें होती है, फिर उससे व्यंग्य अर्थ क्या होता है, ये हम इसमें नीचे लिखे हुए आप देख सकते हैं। लगभग 7 पदों में, यहाँ इस श्लोक में 7 पदों में क्या होती है, लक्षणा होती है। तो ये हम लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं, अभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अर्थात मुख क्या हो रहे हैं, विकसित स्मृतम, है कि नहीं, विकसितम प्रसितम स्मृतम हास्यम यत्र तादृशम किमस्ति विकसित स्मृतम मुखम, समझे कि नहीं। इस तरह से आप समास कर लेना इसको, बहुब्री समास। वसित वक्रिमा, वसितः स्वायत्तीकृतः, वक्रिमा, है कि नहीं, तिर्यग्गामित्वं प्रेक्षितम अवलोकनम, है कि नहीं, इति एन तत् वसित वक्रिम, वसित वक्रिमं च तत् प्रेक्षितम, वसित वक्रिम प्रेक्षितम, ऐसा आप समझ कर लेना। फिर समुच्छलित विभ्रमा, समुच्छलिता विभ्रमा यस्यां सा, समुच्छलित विभ्रमा गति, समझे कि नहीं, समुच्छलित हो रहे हैं, विभ्रम माने हाव भाव विशेष, जिस गति में, बहुब्री समान, उसको क्या कहेंगे, समुच्छलित विभ्रमा गति। अपास्त संस्थावती, अपास्ता त्यक्ता, संस्था मर्यादा, यया सा अपास्त संस्थामति, बहुब्री समास में भी है। अपास्त माने छोड़ दिया है, संस्था माने मर्यादा को जिसने, अर्थात जिसने नियत विषय वर्तित्व, नियत विषय को ग्रहण करने की जो मर्यादा है उसको क्या कर दिया है, त्याग दिया है, छोड़ दिया है, ऐसी वो क्या है, मति है। अर्थात वो इतना अनुराग के कारण, इतना प्रेम में अंधी होने के कारण वो किसी के सामने भी क्या कर रही है, अपने प्रेमी को याद कर रही है, ऐसी सब कुछ है, वही बात है। अपास्त संस्थामति है। आगे आगे लगा लेना आप लोग, बड़े होशियार हो, सब कुछ है, समझदार है आप लोग। उरह मुकलित स्तनम, है कि नहीं, और मुकलितम स्तनम यत्र तत् मुकुलित स्तनम उरह, है कि नहीं, और असंबंधोद्धुरम,
ऐसा वत माने अत्यंत हर्षे इंदु वदनायाः तनौ इंदु वदनायाः तनौ इति इंदु वदनायाः तनौ इंदु वदना तनौ तरुणिमायाः उद्गमः तरुणिमोद्गमः मोदते, है कि नहीं। ये अब देखिए 7 पदों में यहाँ क्या होती है, लक्षणा होती है, हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था विकसित, ये पद है। अब विकसित तो मतलब क्या होता है, विकसित का अर्थ होता है खिलना। अब बताइए खिलना जो है कौन खिलता है, पुष्प खिलते हैं। तो खिलना किसका धर्म है, पुष्प का है, ना कि स्मित माने हास्य का है कि नहीं। लेकिन फिर भी क्या कहा कवि ने यहाँ, स्मित को क्या कह दिया, खिलना कह दिया। तो क्या हो गया है, बाध हो गया, समझे कि नहीं। जैसे गंगा में घोष नहीं रह सकता, अतः घोष का अधिकरणत तो गंगा में क्या है, बाधित है, अतः क्या हो जाती, गंगा की तट में लक्षणा हो जाती। उसी तरह से विकसित माने खिलने का, खिलना जो है स्मित माने हास्य में बाधित है, अतः विकसित की क्या हो जाएगी, लक्षणा हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो जैसे वहाँ क्या होती है, गंगा की तट में लक्षणा होती है, तो तट क्या हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। व्यंग्य क्या होता है, साहित्य पावन तो आदि क्या होते हैं, व्यंग्य होते हैं। तो गंगा से क्या लक्ष्य होता है, तट, व्यंग्य अर्थ क्या होता है, साहित्य पावन तो आदि। उसी तरह से यहाँ पर भी विकसित की लक्षणा किस में होती है, तो देखिए क्या है, विकास, यानी उसको विकसित समझ लेना आप, आए जगह थोड़ा कम थी इसलिए मैं ले दिया हूँ। विकसित इसका क्या हुआ, सातिशय में लक्षणा होती है। किसमें लक्षणा होती है, सातिशय लक्षणा भवती, समझे कि नहीं। कुत्र लक्षणा भवती, सातिशय लक्षणा भवती। तो विकसित की सातिशय में लक्षणा हो जाती है। और व्यंग्यार्थी क्या होता है, तो सौरभादि। तो इस तरह से आप समझ लेना है, विकसित किस में लक्षणा हुई, सातिशय में। व्यंग्यार्थी क्या हुआ, सौरभादि। फिर दूसरा है वसित वक्र प्रेक्षितम। अब देखो यहाँ वसित की लक्षणा हो जाती है। वसित मैंने जानते हो, वश में कर देना अपने, है कि नहीं, अपने बस में कर देना। बताओ दृष्टि कभी अपने बस में कर सकती है, बस तो आदमी ने कर सकता है यार। दृष्टि क्या है, बस करना, ये किसका धर्म है, चेतन का है। दृष्टि क्या है, अचेतन है, वो बस में नहीं कर सकती है। अतः बस में स्वाधीनीकरणत्व का क्या हुआ, अधीनीकरणत्व का दृष्टि के साथ बाद हुआ। अतः क्या हो जाएगी, वसित का क्या हो जाएगा, स्वाधीनत्व में लक्षणा कर देंगे। और युक्तानुरागित तो क्या हो जाएगा, युक्त अनुरागित तो क्या हो जाएगा, व्यंग्य हो जाएगा उससे। तो ये समझ लेना, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय कम है, इसको जल्दी से करना है। और फिर एक बार विशेष वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको कर देंगे, संबंध क्या होगा। क्योंकि जैसे गंगा का तट में लक्षणा करते हैं, तो गंगा जो अविधेय अर्थ है, शक्य अर्थ है, उसका गंगा के साथ सामीप्य संबंध होता है। उसी तरह यहाँ संबंध में क्या है, तो बहुत चर्चा है, आगे और करेंगे। तो युक्तानुरागित्व में क्या कर देते हैं, लक्षणा कर देते हैं, सॉरी जो स्वाधीनत्व है उसमें लक्षणा करते हैं किसका, अवसित का। और युक्तानुरागित्व क्या हो जाता है, व्यंग्य अर्थ हो जाता है। फिर समुच्छलित पद है, देखिए समुच्छलिता विभ्रमा। समुच्छलित माने ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व गमन। समुच्छलित माने ऊर्ध्व गमन, ऊर्ध्व गति। अब ऊर्ध्व गमन ऊर्ध्व गति किसका होता है, द्रव्य जो पदार्थ होता है, जो पानी वाला वगैरह होता है तो उछलता है कि नहीं। तो जो द्रव्य पदार्थ होता है, समुच्छलन उसका धर्म है, न कि विभ्रम। विभ्रम माने हाव भाव विशेष जो है। तो ये समुच्छलित की क्या कर दिए, लक्षणा करते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि समुच्छलन का क्या हुआ, विभ्रम में बाध हो गया, क्योंकि विभ्रम जो हाव भाव विशेष है वो ऊर्ध्व गमन उसका संभव नहीं है। अतः क्या हो गया, समुच्छलन का क्या करते हैं, देखिए लिखा हुआ, समुच्छलित की क्या किए, लक्षणा किए। कहाँ किए, बाहुल्यम में लक्षणा कर दिए। और सकल मनोहारी तो क्या होता है, व्यंग्य अर्थ होता है, समझे कि नहीं। तो बाहुल्य यानी कि बहुत ज्यादा उसका अच्छा क्या है, विभ्रम हो रहा है, हाव भाव विशेष है। और अत्यंत मनोहारी है, ये व्यंग होता है, समझे कि नहीं। अत्यंत उसका हाव भाव विशेष, हाव भाव क्या है, मनोहारी। हाव भाव तो सबका रहता है, लेकिन जो उसका इंदु वदना है, उसका जो गति है, गति का हाव भाव है, चलने का जो हाव भाव है, वो अत्यंत मनोहारी है, कहना चाह रहे कवि है। फिर भैया अपास संस्थामति ही, देखिए गुरु आदि के सन्निधि होने पर उसमें क्या किया है, मर्यादा एक रहती है। प्रेम रहने पर भी, पिताजी के रहने पर, माताजी के रहने पर, बहुत सारे लोग जानते हैं घर में रहने पर क्या होता है, अपने प्रेम को आदमी प्रकट नहीं करता है, नहीं कर पाता है, समझे कि नहीं। लेकिन क्या हो गया, उसी चीज को इसमें लिखा है, बहुत अच्छा उद्योग में लिखा है कि पूर्व मुग्धतया संस्थाया, पूर्व मुग्धतया गुरुजन सन्निधौ प्रियतमे भी अंगीकृत मर्यादा मतिरासीत, समझे कि नहीं। गुरुजन सन्निधि में प्रियतम के रहने पर भी क्या होता है, मर्यादा थी, लेकिन मर्यादा वाली मति थी। लेकिन इदानीं मौग्ध त्यागा न तथा इति अनुरागातिशयो व्यंग्य, हाँ समझे कि नहीं। इस समय क्या हो गया है,
मौग्ध क्या त्याग कर देने के कारण वो अनुरागातिशय हो गया है, अत्यंत अनुराग के कारण वो मर्यादा नष्ट हो गई है। अर्थात कोई रहे आदमी जब प्रेम में पागल हो गया तो क्या कहना भैया, अरे राम ऐसा नहीं होना भैया, ध्यान रखना। तो इस तरह से अपास्त संस्था मति ही, जिसने क्या कर दिया है, मर्यादा को त्याग दिया है। अब बताइए यहाँ भी अपास्त का मति का काम ये नहीं है, मर्यादा का त्याग करना चेतन धर्म है, मति का है नहीं, इसलिए अपास्त संस्था क्या हो जाती है, लक्षणा हो जाती है। किसमें लक्षणा होती है, तो देखिए लिखा हुआ है, लेकिन संस्था, संस्था का आसनेन अधीरत्व में लक्षणा होती है, और अनुरागातिशयी तो क्या होता है, व्यंग होता है। तो इससे अत्यंत अनुराग है, ये व्यंग होता है कि वो अत्यंत अनुरागिणी है, अपने प्रिय के अत्यंत प्रिय को अपने चाहने वाली है, ऐसा चाहने वाली उसकी मति है, ऐसी बात। फिर उरहा मुकुलित स्तनम, मुकुलित माने यहाँ भी खिलना है, मुकुलित माने खिलना होता है, ये भी पुष्पकार धर्म है, किसका नहीं है, स्तनों का नहीं है, फिर भी क्या होता है, तो इसलिए मुकुलित की क्या हो जाती है, काठिन्य में लक्षण हो जाती है, और आलिंगन योग्यत्व क्या होता है, लक्ष्य व्यंग्य होता है। फिर उद्धुरम है, यहाँ असंबंधोद्धुरम, उद्धुरम शब्द है, उद्धुरम ध्यान, उद्धुरम का योग्यत्व में लक्षण हो जाती है, और रमणीयत्व में क्या होता है, रमणीयत्व जो है व्यंग्य होता है, समझे कि नहीं। और अर्थात उसके जंगे आदि सब उठे उठे हैं, ऐसा सब लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप लोग। फिर मोदने न, क्या हो रहा, मोदते अत्यंत हर्षित हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, उत्कर्ष में मोद, मोद की क्या होती है, मुद धातु है, उसकी भी लक्षणा कर दे रहे हैं, क्या है, उत्कर्ष में लक्षणा हो जाती है। स्पृहणीयत्व क्या होता है, व्यंग्य होता है, व्यंग्य अर्थ होता है। तो इस तरह से इसमें ये गूढ़ व्यंग्य है, अर्थात इतना सब जो सहृदय होगा, काव्य भावना से परिपक्व बुद्धि होगी जिसकी, वही ये सब चीजें जान पाएगा। अतः ये क्या है, गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है। तो ये जितने अर्थ यहाँ व्यंग्य है कि नहीं, सौरभादी व्यंग्य है, अर्थात उसका मुख बहुत सौरभादी से युक्त है, ऐसा कहना चाह रहा है। और ये युक्तानुरागित्व व्यंग्य है, और ये सकल मनोहारित्व व्यंग्य है, और ये अनुरागादिशयित्व व्यंग्य है कि नहीं, आलिंगन योग्यत्व व्यंग्य है। ये सब क्या है, व्यंग्य अर्थ है। ये जो व्यंग्य है ये क्या है, गूढ़ व्यंग्य है, समझे कि नहीं। अतः गूढ़ व्यंग्य होने के कारण ये लक्षणा क्या है, ये गूढ़ व्यंग्य लक्षणा हो गई, समझे कि नहीं। तो ये हो गया। अब एक होता है अगूढ़ व्यंग्य। अगूढ़ व्यंग्य वाला क्या भैया, तो अगूढ़ व्यंग्य का देखिए लिखा हुआ है, इसका मैं लिखूंगा नहीं, बहुत सरल है। श्री परिचया जड़ापि भवन्त्यभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामनीनाम यौवन मद एव ललितानि, है कि नहीं। फिर से एक बार, श्री परिचया जड़ापि भवन्त्यभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामनीनाम यौवन मद एव ललितानि, है कि नहीं। यहाँ देखिए, श्री परिचयात अर्थात लक्ष्मी के परिचय से कौन नहीं जानता, है कि नहीं। लक्ष्मी के परिचय से जो जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो भी क्या होते हैं, विदग्ध चरिता नाम अभिज्ञा भवंती, है कि नहीं। विदग्ध चरित्र अर्थात विद्वानों के चरित्र को जानने वाले हो जाते, समझे कि नहीं। विदग्ध माने विद्वानों के चरित्र को जानने वाले हो जाते। जो मूर्ख लोग होते वो भी कब, श्री परिचयात, लक्ष्मी जी के परिचय होने के कारण। और उपदिशति कामनी नाम यौवन मदेव ललितानि, कामनी नाम यौवन मदेव ललितानि उपदिशति, कामनियों के अत्यंत जो युवतियां हैं उनके यौवन मद एव ललितानि उपदिशति, उनका जो यौवन मद है वही लालित्य को, सुंदरता को, मनोहरता को क्या करता है, उपदेश करता है। अर्थात उनको बहुत ज्यादा अलंकार धारण करने की आवश्यकता नहीं है, उनका यौवन मद ही लालित्य, सुंदरता, शोभा को क्या करता है, उपदेश करता है। अब देखो यहीं पर समझ लेना, उपदेश, उपदेश जानते हो चेतन कर्तृत्व होता है। उपदेश क्या होता है, चेतन से हो सकता है। उपदेश कौन करता है, चेतन व्यक्ति करेगा कोई उपदेश, यौवन मद थोड़ी करेगा। अचेतन जो अचेतन है यौवन मद, वो उपदेश नहीं कर सकता है। फिर भी कह रहे हैं कभी, अतः क्या हो गया, उपदेश कर्तृत्व यौवन मद में क्या हुआ, बाधित हुआ। यौवन मदे उपदेश कर्तृत्व बाधितम, अतः क्या हो जाता है, उसकी लक्षणा हो जाती है, लक्षणा कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, श्री परिचयात। तो उपदिशत, यहाँ उपदेश पद की क्या करते हैं, अत्र उपदिशत की, यहाँ उपदेश की क्या करते हैं, अर्थात कामिनी नाम यौवन मद एव, यौवन मदः स्वयमेव ललितानि उपदिशति, समझे कि नहीं। तो ये है, इस तरह से श्री परिचया जड़ा, इसका अर्थ जान सकते हैं। श्री परिचया जटापि भवन्त्यभिज्ञा विदग्ध चरितानाम, और कौवन यौवन मद एव किं भवति ललितानि उपदिशति। तो इस तरह से यौवन मदे बता ही दिए कि जो उपदेश है
वो क्या करता है, उपदेश जो है चेतन धर्म होता है, अतः उसका चेतन कर्तिक उपदेश हो सकता है। यौवन मद क्या है, अचेतन है, तत्कर्तिक उपदेश संभव नहीं है, अतः उपदेश कर्तिक उपदेश कर जो यौवन मद कर्तिक जो उपदेश है वो क्या हो गया, बाधित तो हो गया, अतः क्या हो जाती है, लक्षणा हो जाती है। आविष्कार मात्रम लक्ष्यम, आविष्कार मात्र में क्या हो जाती है, अर्थात वो उपदेश नहीं दे रहा है, आविष्कार स्वयं प्रस्फुटित तो हो रहा है, समझे कि नहीं। तो आविष्कार मात्रम लक्ष्यम, अनायासेन ललित ज्ञानम व्यंग्यम, अनायास ही अर्थात कुछ उसके लिए करना नहीं है, अनायास ही क्या होता है, ललित ज्ञान, ये क्या है, व्यंग्य है। इस तरह से यहाँ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आविष्कार मात्र में लक्षणा होती है और अनायासेन ललित ज्ञान क्या होता है, व्यंग्य होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये क्या है, अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा है, गूढ़ व्यंग्य का हो गया, अगूढ़ व्यंग्य का हो गया ये कौन सा, भवन स्त्री परिचयात् जडापि भवन्ति अभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामिनीनाम यौवन मदेव ललितानि। यहाँ उपदिशति में लक्षणा होती है, कहाँ होती है उपदेश की, तो आविष्कार मात्र में लक्षणा होती है, और अनायासेन ललित ज्ञान क्या होता है, व्यंग्य होता है। ये अनायासेन जो ललित ज्ञान है ये क्या है, अगूढ़ है, अर्थात ये सभी को पता चल जाता है, लड़की क्या हो रही है, जवान है, युवती जवान है, ये सब किसको नहीं जान लेता, मूर्ख से मूर्ख भी जान लेता, पावर भी जान लेता, अतः क्या है हो गया ये सकल जन वेद्य होने के कारण क्या है, अगूढ़ है, अगूढ़ व्यंग्य है, अतः ये क्या हो गई, लक्षणा क्या होगी, यहाँ जो उपदेश की आविष्कार मात्र में लक्षणा हुई है, ये कैसी लक्षणा है, तो अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से व्यंग्य की दृष्टि से लक्षणा क्या हो गई, तीन प्रकार की हो गई, एक तो अव्यंग्या लक्षणा है, अर्थात उसी को रूढ़िमती लक्षणा कहते हैं, जिसमें व्यंग्य होता ही नहीं है, प्रयोजन होता ही नहीं है, और दूसरी प्रयोजन जिसमें होता है, जो व्यंग्य है वो भी दो प्रकार का होता है, गूढ़ अगूढ़। तो इस तरह से लक्षणा तीन, तदैसा कथिता त्रिधा, तद ऐसा तद ऐसा लक्षणा त्रिधा कथिता है कि नहीं, तीन प्रकार की कही गई है, समझे कि नहीं। कौन है तीन, तो लिखी दिया देखो, अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या। लेकिन एक अव्यंग्या है जिसमें व्यंग्या नहीं होता, रूढ़िमती कहते हैं, दूसरी गूढ़ व्यंग्या, तीसरी अगूढ़ व्यंग्या। तद्भूर लाक्षणिकः शब्दः इति संबध्यते, तद्भूस तदाश्रयः, ये पूरा बनता है। तत् से लेना है शब्द, लेकिन तत्शब्दः तदाश्रयः, वो क्या होता है, जो लक्षणा का आश्रय शब्द होता है उसको लाक्षणिक कहते हैं, समझे कि नहीं। तद्भूर लाक्षणिकः है कि नहीं, शब्दः इति संबध्यते, अर्थात लाक्षण तदाश्रयः लक्षणाश्रयः यह शब्दः स लाक्षणिकः होती है कि नहीं। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः, समझे कि नहीं, वो जो व्यंजना व्यंग्य अर्थ को कहने के लिए कौन सा व्यापार होता है, तो व्यंजना व्यापार होता है, व्यंजना वृत्ति होती है, व्यंजना वृत्ति के द्वारा ही वो व्यंग्य अर्थ कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे वो व्यंजना क्या है, व्यंजना किसका नाम है, व्यंजना का लक्षण क्या है, तो ये आगे आगे विचार होगा इस पर। यस्य प्रतीतिमा धातु लक्षणा से उपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र व्यंजना ना परा क्रिया, तो ये व्यंजना का लक्षण है, इस पर व्यंजना पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी भारी ओम नमो नमः, जय श्री राम।